नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 8 अगस्त रविवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आपने तमाम सोशल साइट्स पर विभिन्न उत्पादों के ऐड तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने रिवॉल्वर और पिस्टल की घर पहुंच सेवा का ऐड देखा है? चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको एक ऐसे ही विज्ञापन से रूबरू कराते हैं जिसमें हथियार बेचने वाले ने बाकायदा अपना मोबाइल नंबर देकर दावा किया है कि ऑल इंडिया में कहीं भी पिस्टल और रिवॉल्वर की डिलीवरी दे दी जाएगी। और हाँ, ये विज्ञापन हमारा उज्जैन नामक फेसबुक ग्रुप में जारी किया गया है। हथियारों की ऑल इंडिया डिलीवरी देने का दावा करने वाले शख्स ने बाकायदा अपना मोबाइल नंबर 8079977078 भी दिया है। हालांकि जब हमने इस नंबर पर कॉल किया तो स्विच ऑफ आया। वैसे ये नंबर किसी सोनू कुमार के नाम पर दर्ज है। हमारा उज्जैन ग्रुप पर यह पोस्ट साहिल कुमार ने डाली है। साहिल की वॉल पर दुर्लभ कश्यप के फोटो चस्पा है, जबकि साहिल की प्रोफाइल लॉक है। इससे लगता है कि यह आईडी फेक हो सकती है। अब देखना यह है कि उज्जैन पुलिस इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि इसके पूर्व भी उज्जैन पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय गुंडे बदमाशों के खिलाफ तगड़ी कार्यवाही की है और कईयों को सलाखों के पीछे भेजा है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चकमेड़ में खाद्य विभाग ने एक फर्म पर दबिश देकर भारी मात्रा में नकली डीजल बरामद किया है। फर्म को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य अधिकारी मोहन मारू ने ये कार्रवाई चकमेड़ की लक्ष्मी ऑयल और खुशी सर्विसिंग सेंटर पर की। फर्म का संचालन कृष्णा हारोट करता है। रविवार शाम यहां खाद्य विभाग के अधिकारी दबिश डालने पहुंचे तो संचालक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सका। गैराज में ड्रमों में भरकर नकली डीजल रखा था। ये डीजल पैराफिन सॉल्वेंट से बनाया गया था। ये ऑयल एक वाहन में लोड किया जा रहा था। मोहन मारू ने बताया कि लक्ष्मी ऑयल और खुशी सर्विसिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई है। यहाँ ड्रमों में भरकर रखा नकली डीजल बरामद किया गया है। डीजल की मात्रा की गणना की जा रही है। कौन सा ऑयल है बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? आदेश। और ये किसका? कृष्णा। किसका है ये? गैरेज किसका है? चलो बताओ किसका है गैरेज? किसका है गैरेज? किसका है? क्या नाम इनका? ये क्या भर के रखा है इसमें? ऑयल है। अच्छा ठीक है। ये ऑयल कहाँ से आता है? क्या नाम है आपका? कृष्णा हरोड़। ये क्या है ऑयल? चलो चेक करो, ऑयल है कि डीजल है। चलो चेक करो। गाड़ी की चाबी। अरे बाबा जी, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली कर। सावन मास में निकलने वाली सवारियों के क्रम में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी सोमवार शाम 4 बजे मंदिर परिसर से निकाली जाएगी। कोविड संक्रमण की आशंका के कारण सवारी में आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यानी बाबा महाकाल अपनी प्रजा की अनुपस्थिति में ही शहर का हाल जानेंगे। तीसरी सवारी में भी बाबा के 2 ही मुखोटे होंगे। पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश। 2 साल पहले हर सवारी में बाबा महाकाल के नए मुखोटे होते थे। तीसरी सवारी में शिव तांडव मुखोटा होता था। सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा अति प्राचीन है। माना जाता है कि बाबा सावन महीने में जनता का हाल जानने शहर में निकलते हैं। 2 साल पहले तक सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होते थे, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण पिछले साल से सवारी केवल परंपरा पालन के लिए शॉर्ट रूट से निकाली जा रही है। इसी कड़ी में तीसरी सवारी सोमवार को निकलेगी। यह महाकाल चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर के सामने, हर सिद्धि मंदिर चौराहा, सिद्धाश्रम के सामने से होते हुए रामघाट पहुंचेगी। रामघाट पर पूजन के उपरांत सवारी रामानुज कोट, हर सिद्धिपाल, हर सिद्धि मंदिर के सामने से होते हुए वापस महाकाल मंदिर आएगी। महाकाल सवारी के कारण सोमवार को मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव रहेगा। सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक ही श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। उसके बाद शाम 7 से रात 9 बजे तक दर्शन होंगे। सवारी मार्ग पर आम आदमी का प्रवेश रोकने के लिए सोमवार को भी 3 लेयर बैरिकेडिंग रहेगी। हर बैरिकेडिंग पर बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात रहेगी। पाटीदार अस्पताल के पास से सुअर पकड़ने वाले ठेकेदार अमित डागर की बेदर्दी से पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर के अमित डागर को उज्जैन नगर निगम से सुअर पकड़ने का ठेका मिला है। 5 अगस्त को वह पाटीदार अस्पताल से सुअर पकड़कर तूफान वाहन क्रमांक MP09 FA8518 और टाटा MP09 GG 7094 से लौट रहे थे। सेठी बिल्डिंग के पास अचानक आरोपी आ गए थे और वाहन रोककर अमित डागर से बेदर्दी से मारपीट की थी।
आरोपियों के हाथ में तलवार और डंडे थे। उन्होंने अमित को बुरी तरह से पीटा था। अमित ने आरोपियों की पहचान दीपक और मदन उर्फ कुंदरू के रूप में की थी। पुलिस ने पंचमपुरा निवासी सन्नी और मदन उर्फ कुंदरू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से लठ भी बरामद कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर रामघाट पर नहाते समय 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। सूरत से महाकाल दर्शन के लिए आए 21 साल के रवि गुप्ता का सुबह करीब 7 बजे घाट पर पैर फिसला और जान चली गई। दूसरा हादसा रामघाट पर ही रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। इंदौर का ब्रजेश विश्वकर्मा महाकाल दर्शन और स्नान के लिए परिवार वालों के साथ आया था। परिवार वाले स्नान के बाद सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान ब्रजेश गहरे पानी में चला गया। डूबने की उसकी आवाज सुनकर परिवार वालों ने चीख पुकार मचाई। गोताखोर भी पानी में उतरे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब ब्रजेश को निकाला तो उसकी जान जा चुकी थी। शव को पीएम के लिए रवाना किया गया है। कोविड संक्रमण के कारण शिप्रा के सभी घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लागू है। बावजूद इसके लोग नदी में उतरकर नहा रहे हैं। अच्छी बारिश के कारण नदी में पानी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि घाट पर गहरे पानी की चेतावनी देने वाले बोर्ड तक नहीं लगे हैं। दरअसल हरियाली अमावस्या के हिसाब से शासन ने व्यवस्था ही नहीं की। ना तो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, ना कर्मचारियों की। लिहाजा श्रद्धालु अपनी मनमानी करते रहे। इसका परिणाम एक ही दिन में 2 युवाओं की मौत के तौर पर साफ दिखाई दिया। साल में जिस तरीके की घटना रही, 1.5 घंटे में हम लोग ढूंढा, 1.5 से 2 घंटे हो गए ढूंढते इसको। फिर अभी मिला है और ये इंदौर का निवासी बता रहे हैं हम लोगों को। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको पुलिस आज ये दूसरी घटना है और बहुत दुखनीय घटना है। जिस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थित है हम लोग थोड़ा सा इसको लेकर। पानी अभी क्या है कि नदी का पानी बढ़ा हुआ है, उतरा हुआ है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग अगली बार और सतर्क रहेंगे ताकि कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। ये ब्रजेश विश्वकर्मा नामक लड़का है। इसके परिवार के लोग सेल्फी ले रहे थे, उस समय पैर फिसलते पानी में डूब गया। इसका मर्ग कायम कर पीएम के लिए सीएस उज्जैन भेजना। समय रहते सटीक जांच होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। हरियाली अमावस्या पर जय श्री महाकाल पीपल वितरण महाअभियान समिति ने टावर चौक पर साधु संतों की उपस्थिति में पीपल के पौधों का वितरण किया। संस्था के वीरेंद्र काले ने बताया कि संतों की मौजूदगी में पीपल के 5 फीट ऊंचे पौधों को संतों की उपस्थिति में टावर चौक पर बांटा गया। हर आने जाने वालों को पौधे दिए गए और उनसे पौधे को लगाने एवं उसे बड़ा करने का संकल्प भी कराया गया। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा पौधों का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम सोमवार को सुबह 8:15 बजे उज्जैन आएंगे। वह महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। भगवान महाकाल के दर्शन के बाद वह फिर से हेलीपैड पहुंचेंगे और सुबह 9:15 बजे भोपाल रवाना हो जाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के पाराखेड़ा एवं मोहना स्टेशन के बीच भारी बारिश के कारण पटरियां बहने से रतलाम मंडल से चलने वाली रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस रविवार और सोमवार को नहीं चलेगी। यह ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर रात 9:45 पर आती है और 20 मिनट के स्टॉपेज के बाद 10:05 पर ग्वालियर के लिए रवाना होती है। पंचायत के पास एक नील गाय घायल हालत में मिली। वन विभाग एवं पुलिस की टीम ने नील गाय को रेस्क्यू कर निकाला। गाय को पशु चिकित्सालय भेजा गया है। नील गाय को रेस्क्यू करने में चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बंदेवार, प्रधान आरक्षक पन्नालाल जी, रविंद्र मंडलोई, विक्रम मकवाना, शैलेंद्र सिंह धाकड़, चौकीदार बाबूलाल शंकरपुर की भूमिका महत्वपूर्ण है। शंकरपुर में कल शाम को हमको जानकारी मिली कि एक नील गाय वहाँ पर आई है और उसको कुछ कुत्तों ने और अन्य जानवरों ने पीछे से नोच दिया है और वो घायल हो गई है। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोगों की टीम वहाँ मौके पे पहुँची। उसको फिर कुत्तों को देखा, भगाया और उसको चलते नहीं बन रहा था, जो कि उसके पैर में काफ़ी चोटें आ गई थी। तो तुरंत ही इसको जो प्राथमिक उपचार होता है उसको उपचार करवाए। फिर वहाँ पर चौकीदार वगैरह इकट्ठे किए और उनको वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए लगाया और रेस्क्यू टीम जो थी वन विभाग की उसको हमने सूचना दी। अजाक्स संगठन की बड़नागर इकाई ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में संगम चौराहा एवं गांधी चौक पर एकत्र होकर दिवस मनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और संविधान की महत्ता बताई गई। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को है, लेकिन अजाक्स ने एक दिन पहले ही दिवस मना लिया। इस दौरान सभा भी रखी गई। इसमें संगठन के सदस्यों ने आदिवासी दिवस की महत्ता एवं जरूरत बताई। इस दौरान धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने की शपथ भी ली गई। आज का दिन बड़ा शुभ है और आज पूरे विश्व भर में आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
इसी कार्यक्रम में आजाद संगठन बड़नागिर की ओर से हमारे एक दिन पूर्व, वैसे 9 तारीख को पूरे संसार में मनाया जाएगा, परंतु समय की जल्दबाजी में हमने 8 तारीख डिसाइड किया है और आज उसको एक दिन पूर्व मना रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के एक दिवस पूर्व मध्य प्रदेश आजाद संगठन बड़नगर द्वारा चूँकि मध्य प्रदेश शासन ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है, हम इसके लिए यहाँ से मांग भी रखना चाहते हैं कि निवेदन है कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से आपने पूर्व वर्षों में सामान्य अवकाश घोषित किया, हमारा पुनः निवेदन है कि इस वर्ष आपने केवल 20 जिलों में अवकाश घोषित किया है। भाजपा सरकार की अनुसूचित जाति विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग 9 अगस्त को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगा। जिला प्रभारी संदीप सलोद ने बताया कि भाजपा शासन में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। इसका विरोध करने के लिए ही प्रदर्शन किया जाएगा। बोहरा जमात की उमूर सेहत कमेटी ने इंदौर के अस्पताल के सहयोग से गोंसा दरवाजा स्थित बुरहानी हॉल में कैंसर जांच शिविर लगाया। इसमें इंदौर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विन रंगोले और उनकी टीम ने कैंसर रोग की जांच की। शिविर की शुरुआत में कुरान पाक से तिलावत की गई। गया कोठा तीर्थ पर सीता रसोई का शुभारंभ महर्षि उत्तम स्वामी निर्मोही अखाड़े के महंत महेंद्र महाराज महंत दिग्विजय सिंह दास ने किया। समाज सेवी अशोक सिंह गहलोत मित्र मंडली द्वारा शुरू की गई सीता रसोई में रोजाना 7 दिन निःशुल्क भोजन मिलेगा। इस मौके पर भाजपा के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री तपन भौमिक, विधायक पारस जैन, महंत राजेंद्र भारती, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत आदि उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को प्रशासनिक भवन में 3 आयोजन करेगा। इसमें सामूहिक राष्ट्रगान, नुक्कड़ नाटक और साइकिल रैली निकाली जाएगी। कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने बताया कि युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाली अमावस्या पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा नीलगंगा में रुद्राक्ष का पौधा रोपा गया। अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव महंत मोहन भारती, महामंडलेश्वर संगम गिरी जी, महंत धर्मेंद्र गिरी जी आदि उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र की रतलाम इकाई ने जावरा विकासखंड में स्वच्छता जागरूकता सप्ताह में कई एक्टिविटी की। केंद्र के युवा गांव-गांव तक पहुंचे और ग्रामीणों को स्वच्छता के फायदे बताए। ग्रामीण लोगों को बताया कि स्वच्छता रहेगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। ग्राम लुहारी में युवाओं ने स्वच्छता की शपथ भी ली। युवाओं ने शपथ ली कि वह स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे और हर दिन 2 घंटे सफाई के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले खुद मोहल्ले से स्वच्छता का अभियान शुरू करेंगे। लुहारी स्कूल में इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। गिरी फाउंडेशन के संस्थापक दीपेंद्र सिंह, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अमन सिसोदिया, विश्वेंद्र माथुर, संदीप ढाकर, रोहित चौहान आदि इस मौके पर खास तौर पर उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान विकास खंड जावरा क्षेत्र के लुहारी के अंदर भी स्वच्छता अभियान पकड़ा, जिसके अंदर प्रमुख रूप सब उपस्थित और स्वच्छता अभियान की शपथ और स्वच्छता अभियान को जहाँ जगह जगह घर घर जाकर जागरूकता फैलाया गया और लोगों को समझाइश दी गई कि अपनी स्वच्छता आसपास के क्षेत्र में आसपास स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छता रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसी अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।